तो आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। तो आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मेरी वीडियो रीका वैक्स के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों को रीका वैक्स के हवाले से गाइडेंस दूंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन सी फेस के लिए रीका वैक्स बेहतर रहती है और कौन सी हैंड और लेग्स के लिए बेहतर रहती है। ठीक है जी। और रीका वैक्स का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद यूज करती हूँ, मुझे काफी पसंद आई है। रीका वैक्स का सबसे पहला और बड़ा फायदा ये है कि वो ये आपके हेयर ग्रोथ को काफी कम कर देता है, थिक बालों को थिन कर देता है। ठीक है जी। और काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, काफी सारे इसमें फ्लेवर्स आते हैं रीका वैक्स के अंदर। तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से, रीका वैक्स के टिन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये किस स्किन के हिसाब से, और कुछ रीका वैक्स पे ये भी लिखा हुआ होता है कि वो ऑल टाइप स्किन के हिसाब से। ठीक है जी। जिसपे ऑल टाइप लिखा हुआ है तो यकीनन वो हर स्किन के लिए सुइटेबल रहती है। ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत कंसर्न है इस बारे में तो फिर आप, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप सेंसिटिव स्किन उस पर लिखा हुआ होता है तो आप वाली रीका वैक्स बाय कर सकते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल है तो उस पर लिखा हुआ होता है नॉर्मल स्किन, तो आप वाली बाय कर सकते हैं। या आपकी मर्जी है आप कौन सा फ्लेवर चूज करना चाह रहे हैं और कौन सी अपनी स्किन, जो आपकी स्किन टाइप है उस स्किन टाइप के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है जी। रीका वैक्स को लगाना और उतारना बहुत ज्यादा आसान है और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं आम वैक्स के मुकाबले में। ठीक है। रीका वैक्स जो है वो मुख्तलिफ पैकेजिंग में आजकल आ रही है, लेकिन मेरे पास जो पैकेजिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगी और उसका इस्तेमाल भी बताऊंगी और उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से उसको रिमूव करेंगे, ये सब भी मैं आगे चल के वीडियो में आपको गाइड करूंगी। तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास दो किस्म की रीका वैक्स है। इसकी पैकेजिंग यूं होती है, ये टिन में आती है। ठीक है। और इसको ओपन करते हैं तो इसकी ये पैकेजिंग अंदर से भी होती है। ये मैं ओपन कर चुकी हूँ, वरना ये जिस तरह कैन आते हैं ना कोल्ड ड्रिंक के, उसी तरह इसकी सील होती है, उसी तरह ही खुलती है। ठीक है। और ये जो है वो एक पैकेजिंग इस तरह, एक रीका वैक्स की किस्म ये है और एक रीका वैक्स की किस्म ये है। ठीक है। इसकी प्राइस 1600 रुपये जैसा इस पर लिखा हुआ भी है। ये मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर में है, ब्राजीलियन वैक्स है। ठीक है। सेंसिटिव एरियाज और ठीक है, इस पे लिखा हुआ है नो स्ट्रिप वैक्स। ठीक है। अब आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सी वैक्स जो है वो स्ट्रिप वाली है, कौन सी नॉन स्ट्रिप होती है। इस पे लिखा हुआ है नॉन स्ट्रिप वैक्स और पीछे इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताया हुआ है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसके तरीके हैं। तो सबसे पहले वाला हम ये पढ़ लेंगे। इसको यूज करने का तरीका ये है कि आप जो है हीटर में इसको रखेंगे और जब ये गर्म हो जाएगी अच्छी तरह तो आप फिंगर से या स्टिक की हेल्प से जो है वो चेहरे पे अप्लाई कर देंगे। और चेहरे पे अप्लाई कर देंगे सेंसिटिव एरियाज जो आपके हैं, अंडर आर्म्स वगैरह, आप उस पे अप्लाई करेंगे और स्ट्रिप की मदद से नहीं उतारेंगे इसको, क्योंकि ये नॉन स्ट्रिप वैक्स है। तो हम इसको जो है वो हाथ से रिमूव करेंगे और इजीली ये हाथ से, फिंगर से हम रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। ये हो गई हमारी नो स्ट्रिप वैक्स। और अब हम आते हैं इसके ऊपर। इस पे रीका लिखा हुआ, ये मेड इन इटली है, ये भी ऑल्सो मेड इन इटली ही है। ठीक है। इसकी शक्ल अंदर से आप देख लीजिए, ये अभी हॉट नहीं है। ठीक है। तो ये बिल्कुल जमी हुई है। तो ये इस तरह से है और इसका ये जो है ना लिपो सोल्यूबल वैक्स है फॉर ऑयल स्किन टाइप्स, इस पे लिखा हुआ है। और ये स्ट्रिप वैक्स है। ठीक है। इस पे लिखा हुआ नहीं है स्ट्रिप वैक्स, लेकिन इसके पीछे लिखा हुआ है कि ये स्ट्रिप वैक्स है और स्ट्रिप से ही रिमूव होगी। ठीक है जी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चेहरे पे हम स्ट्रिप्स अवॉइड करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस चेहरे की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है। अगर हम उसको स्ट्रिप से वैक्स यूज करेंगे तो वो स्किन जो है हमारी जल्दी जो है ना वो लटक जाती है, लूज हो जाती है। तो इसलिए जो है वो स्किन पे अवॉइड किया करें स्ट्रिप यूज करने से। स्किन पे आप वो वाली वैक्स यूज करेंगे जो सेंसिटिव एरियाज के लिए होती है, तो वो हमारे स्किन, फेस की स्किन भी सेंसिटिव ही होती है। ठीक है। वो फिंगर से रिमूव करेंगे ताकि स्किन लूज ना हो और खराब ना हो और रैशेस भी ना आए। ठीक है जी। और ये बेस्ट फॉर स्किन है, ये मैंने खुद यूज किया है इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर, कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाएगी। 1600 रुपये इस छोटी सी प्राइस है इसकी। 400 ग्राम आई थिंक है ये। इसके पीछे सब लिखा हुआ है, मेड इन इटली है ये भी। ठीक है। और
ये छोटा टिन है तो 1600 रुपए का, बड़ा वाला शायद इसका ज्यादा कॉस्टली भी है। ठीक है, अब मैंने स्ट्रिप इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये वाली वैक्स जो है ना वो स्ट्रिप से यूज होने वाली है, और स्ट्रिप से जो वैक्स यूज की जाती है उसको हम अपने तो पूरी बॉडी पे और लेग्स पे और हैंड्स पे वैक्स कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की स्किन जो है हमारी नॉर्मल होती है, हार्ड होती है, इतनी सेंसिटिव नहीं होती, तो वहाँ पे हम स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर, और आप ये सोचेंगे ये आइसक्रीम स्टिक्स क्या कर रही हैं, तो जनाब आइसक्रीम स्टिक्स का ये काम है कि ये छोटे साइज में आइसक्रीम स्टिक है, इसे वुड स्टिक भी कह सकते हैं, और आम जबान में हम इसको आइसक्रीम ही स्टिक कहते हैं। इसमें हम आइसक्रीम लगा के फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो जनाब ये जो है ना वो छोटी साइज की है और ये बड़ी साइज की है। ठीक है, आप देख रहे हैं वैसे उमूमन स्पैचुला यूज होता है, मेरे पास है भी, मैं आपको दिखा, ये स्पैचुला होता है, वुड स्पैचुला, इससे वैक्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, ये भी मेरे पास मौजूद है। ये मैंने इसलिए बाई की थी क्योंकि ये थोड़ी सी खराब भी हो जाती है, तो हम इसको एज अ डिस्पोजेबल स्टिक यूज कर सकते हैं। इसको खराब हो जाए तो हम इसको फेंक भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं फेंक सकते हैं, फिर वो मजीद इस पे लगती चली जाती है, तो वो मैस क्रिएट होता है। इससे मैस क्रिएट नहीं होता। आपने जितनी देर भी इसको इस्तेमाल करनी है एज ए डिस्पोजेबल यूज कर सकते हैं। आप एक बंदे के यूज करें और इसको फेंक दें, रिमूव कर दें, ताकि एक से दूसरे की वैक्स, जरासीम वगैरह होते हैं, कुछ लोगों को हाइजीन का मसला होता है और होना भी चाहिए, जाहिर है सफाई का ख्याल रखना चाहिए, तो हम इसको फेंक देंगे इस्तेमाल करने के बाद। इसी तरह ये छोटी है तो छोटी स्टिक्स हमारी जो है ना वो अपर लिप्स पे लगाने के काम आती है, लोअर लिप्स पे लगाने की वैक्स काम आती है। ठीक है, और आईब्रोज के इर्द गिर्द लगाने के काम आती है छोटी जगहों पे। और ये हम इससे जो है ना हम चेहरे पे आसानी से वैक्स लगा सकते हैं, और हाथ उंगली की मदद से भी जो है हम वैक्स अप्लाई कर सकते हैं चेहरे पे। ठीक है, लेकिन बॉडी के लिए हमें यकीनन ये स्पैचुला ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का एरिया थोड़ा बड़ा होता है, हाथों का एरिया चेहरे से मतलब ज्यादा जगह होती है, और हाथों पे भी ज्यादा जगह होती है, पैरों पे भी, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम अगर चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और चेहरे के लिए हमें छोटी स्ट्रिप्स चाहिए होती है, या हम फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एज अ फिंगर वैक्स भी यूज कर सकते हैं, हम इसको ईजिली फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये आता है वैक्स हीटर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है सलून वीडियो में, तो ये मेरे पास वैक्स हीटर है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो इसके 2 पॉट होते हैं इस तरह से, ये थोड़ी नीचे से गंदी हो गई है, चलिए इसको तो छोड़ दें। मैं जो हूँ ना इसमें वैक्स नहीं निकालती हूँ। ठीक है, मैं इसी तरह से, जो इसका कलर देख लें और इसका फ्लेवर जो है ना वो ऑरेंज है। ठीक है, मैं इस हीटर में इसको इस तरह रख देती हूँ, ये मेल्ट हो जाती है, और यहीं से लेके स्टिक से मैं अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है आपका हीटर गंदा नहीं होता है, हीटर का जो पॉट होता है वो भी सेफ रहता है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको गर्म करके बाहर निकाल लें, यूज कर लें, और दूसरी वैक्स को अंदर लगा दें, तो आपके एक ही वक्त में दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें निकाल के रख लेंगे, हीटर में निकालेंगे, तो फिर आप दूसरी वैक्स यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 हीटर हैं तो वेल एंड गुड, अगर एक है तो इस तरह काम कर सकते हैं, और इजीली मैस क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अब मैं हीटर को ऑन करूंगी और इसको जो है वो गर्म करने लगाऊंगी। ठीक है, पहले हम इसको, मैं आपको इसको दिखाती हूँ, इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, फिर मैं इसको वैक्स को जो है वो स्ट्रिप से यूज करके दिखाऊंगी। चले जी, अब मैं हीटर ऑन करती हूँ, ये हीटर ऑन हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लेता है ये गर्म होने में, तो मैं इस पर कैप भी ढक दूंगी, और ये गर्म होता है, जब गर्म हो जाता है तो मैं वापस आती हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो गई है, और ये इस हालत में आ गई मेल्ट होकर। अभी पूरी मेल्ट नहीं हुई है, थोड़ी सी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेल्ट होके इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर आपने इस स्टिक से जो है अपने फॉरहेड पे, अपर लिप्स पे, चिन पे जो है वो अप्लाई करना है, और देन उसके बाद फिंगर से जो है हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। हम इसको फॉरहेड पे अप्लाई करेंगे इस तरफ करके, इस तरफ थोड़ी सी बाल है। ठीक है, यूँ थोड़ी सी पतली लेयर लगाएंगे, यूँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, और जब आपको लगे ये ड्राई हो गई है तो इसको हम अपनी स्किन को पकड़ेंगे, लूज नहीं छोड़ना। अगर लूज छोड़ेंगे तो आपकी स्किन पे रैश हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ये छोड़नी, ये देखें कैमरे में नजर आ रहे हैं हेयर्स, पता नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आप लोगों को। देखें, ये देखें, दूर लेके जाती हूँ, ये देखें, ये हेयर्स नजर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी आपकी स्किन इससे। ठीक है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपने बस हल्का सा जो है ना इसका ख्याल करना है। जब आप हेयर्स रिमूव करेंगे ना, तो चल क्या देख लीजिए इस तरह हेयर्स रिमूव हो गए। ठीक है, आपने इस तरह लगाना है, और अपनी स्किन को जो है ना वो टाइट करके रखना है, और फिर इस थोड़ी सी स्किन को आप इस तरह दबाएंगे और उल्टी सिमत में उसको खींचना है। ठीक है, जिस सिमत में हमारे बाल होते हैं हमने उसकी ऑपोजिट सिमत में जो है ना वो बाल निकालने होते हैं। ठीक है, काफी अच्छे रिजल्ट्स है,
और इत्तेफाक की बात है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे अपर लिप्स पे बिल्कुल बाल नहीं है, वरना मैं आपको अपर लिप्स पे करके दिखाती। फॉरहेड पे काफी बाल थे तो मैंने सोचा क्यों ना फॉरहेड पे कर लिया जाए, और मैंने आपको दिखाई दिया है। ये देखें, दोबारा दिखाती हूँ, दूर से दिखाती हूँ, या आपको हेयर्स नजर आ रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो रिमूव करती है, कोई रैशेस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। आप इसको बहुत आराम से बेफिक्र होकर अपने घर में लेकर आके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा कूल डाउन करती हूँ और कंटेनर को इससे बाहर निकालती हूँ, टिन को। फिर मैं दूसरी वैक्स को लगाती हूँ अंदर, जब तक वो गर्म होती है। उसके बाद फिर मैं आपको उस वैक्स का इस्तेमाल बताती हूँ। इसको मैंने कंटेनर में डाल दिया था, थोड़ी सी गर्म हो गई है, थोड़ा सा रह गया है, लेकिन ये वाली जो है ना इसकी फॉर्म, ये ठीक है, ये वाली ठीक है। इस तरह आपको लेकर आनी है, इस हालत में इस वैक्स को लेके आना है जब भी ये अप्लाई होगी अच्छी तरह, ठीक है। और ये मैंने स्टिक यूज की है। और दूसरी बात ये बता देती हूँ कि जो पहले मैंने आपको वैक्स करके दिखाई थी वो बिल्कुल मैस क्रिएट नहीं करती है, बिल्कुल चिपकती नहीं है, आसानी से अगर कहीं लग भी जाती है हाथ वगैरह पे तो रिमूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये वाली वैक्स जो है ना, अगर वो लग जाती है कहीं हाथ वगैरह पे, आपकी फिंगर वगैरह पे गलती से, तो इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। और ये आप ऑयल लगाएंगे तो ये हटेगी, अदरवाइज ये नहीं हटेगी। या तो आप सूदिंग लोशन लगाएं तो हट जाएगी, और अगर आप ऑयल लगाएं तो हट जाएगी, अदरवाइज इसको पानी से, सादे पानी से हटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है जी। सादे पानी से आप जब हटाना लगेंगे ना तो ये मजीद फैलती चली जाएगी, तो इसको साफ करना ना बहुत मुश्किल है। तो इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि आपको परेशानी। ये देखें, ये हॉट हो गई अच्छी तरह, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो इसको अप्लाई करके बताती हूँ। मेरे पास ये वाली वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये बेबी वैक्सिंग पेपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। और एक ये वाली मेरे पास वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये भी जो है वो एवरेज स्किन के लिए सुइटेबल हैं, और ये नॉन वुमेन पेपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ये पेपर स्ट्रिप्स नहीं है, ये वाली पेपर स्ट्रिप्स हैं, दोनों ही ठीक रहती हैं और दोनों ही अच्छा काम करती हैं, ठीक है। मैं ये वाली यूज़ करी हूँ, ये पैकेट मेरे पास अभी खुला हुआ रखा है, ठीक है। एक स्ट्रिप को हम निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, बड़ी स्ट्रिप को ही निकालेंगे, इसको काटेंगे नहीं, ठीक है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे हाथ पे हेयर्स हैं, ठीक है, इसको उतार देते हैं, इसको उतार देते हैं तो आपको साफ नजर आएंगे, ठीक है। अब ये वाली वैक्स जो है वो मैं अप्लाई करूँगी। अच्छी तरह गर्म हो गई है, आप देख लें थोड़ा सा लगा के कि ज़्यादा गर्म अगर हो गई है तो फिर आप एहतियात से इस्तेमाल करें, ठीक है। ये मैं यहाँ लगा दूँगी, इतनी गर्म नहीं है, ठीक है। थोड़ी पतली लेयर लगाएंगे और मैं ये ऊपर तक लगा दूँगी, पतली लेयर, ठीक है, इस तरह, इस तरह। और ये थोड़ी सी मैंने ली थी, देखें ये मेरे काफ़ी हाथ पे लग गई है। पतली लेयर लगाएंगे इस तरह, ठीक है। अब ठीक है, ये देखें, ठीक है। मैं एक वैक्स स्ट्रिप्स और लगा रही हूँ, असल में तो कलर चिपक गई थी मेरी वैक्स, सॉरी वैक्स स्ट्रिप्स को और निकालेंगे। और किया था और बिल्कुल भी बाल नहीं उतरे हैं और काफ़ी पेनफुल है। मैंने इसके ऊपर फौरन सूदिंग लगाया क्योंकि ये वैक्स जो है ना वो हट ही रही थी स्ट्रिप से भी, ठीक है। और मैंने आपको दिखा दिया, इसके रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं हैं लिपोसोल्यूबल वैक्स के। और तो अब बारी आती है रिव्यू की, ठीक है, करने का तरीका और ये सब तो मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर तो मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। अब बारी आती है रिव्यू की, जो मैं बताना मुझे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रिव्यू की बात जब हम करते हैं तो एक मिनट में इसको टिन में से बाहर निकाल लेती हूँ, सॉरी, ठीक है। रिव्यू करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, देखिए मैं आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ही चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो के ज़रिए उन लोगों की हेल्प कर सकूँ जो घर में ही चाहते हैं कि हम कुछ खरीद लें और हम अपना काम खुद ही कर लें, ठीक है। हर कोई नहीं कर सकता, बाहर किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता आजकल। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हम घर में ही कुछ ना कुछ अपना कर लें, वैक्सिंग कर लें, थ्रेडिंग कर लें, ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, वो इस तरह का काम हो कि जो हर कोई शेयर कर सकता है, मतलब जो हर कोई काम कर सकता है, सॉरी। तो वो हर कोई जो है ना वो जो काम कर सकता हो, मैं वही काम आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं वो वाले काम आप लोगों से कभी भी शेयर नहीं करूंगी जिन पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस ना हो। तो ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, ये जो मैंने फॉरहेड की वैक्स की थी, ब्राजीलियन वैक्स वाली, ये वाली, ठीक है, इसको मैं पहले भी यूज कर चुकी थी। रिसेंटली मैंने 2-4 दिन पहले ही मैंने थोड़ी सी वैक्स गिर गई है, गंदी हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको वैक्स में इसका यूज कर चुकी थी। तो ये तो मेरी तरफ से ना 100% मैं श्योर थी कि
कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। इसको जो है गर्म हो रही है, ये वाली जो टिन है लिपोसोल्यूबल वैक्स जिसपे ब्राजीलियन वैक्स नहीं लिखा हुआ, एक ये पहचान है जिसपे ब्राजीलियन वैक्स लिखा हुआ होता है वो ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और ये इस पे ब्राजीलियन नहीं लिखा है, इस पे टेल्कम लिपोसोल्यूबल वैक्स वीका ही ये है ये भी, ठीक है। इसको मैंने एक दफा हॉट किया था और मेरे साथ सीन ये हुआ था कि मेरे हाथ पे चिपक गई थी, और ये जो मेरे हाथ पे इस वक्त भी चिपकी थी, जब ये मेरे हाथ पे चिपक गई तो इसको हटाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था, मतलब मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है इसको। फिर मैंने कहा फिर हम किसी और दिन इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आज वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही ट्राई कर लेती हूँ जनाब। तो आज मैंने ट्राई किया आप लोगों के सामने, मैंने इसको हीटर में डाल के हीट दी और आपके सामने अप्लाई किया, ठीक है। एक तो जब मैंने अप्लाई किया तो वो अप्लाई तो चलने ठीक से हो गई, थोड़ी सी पतली लेयर करनी पड़ती है क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई थी, एक हाथ से स्टिक पकड़ी हुई थी सॉरी, और एक हाथ से जो है ना मैं वीडियो जाहिर है वो एक हाथ पे वैक्स लगानी थी, मैंने एक हाथ से स्टिक, तो थोड़ी सी स्टिकी हो रही थी वो जाहिर है, उसको लगाने में इतना मजा नहीं आ रहा था। चलें जी, ठीक है। अब वो जो पतली लेयर मैंने लगा भी ली थोड़ी सी, तो अब वो जो मैंने हटाई है ना उसको आपने देखा है वीडियो में, वो उतर ही नहीं रही थी, ठीक है। अब वो उतर नहीं रही थी, और जब इस तरह हम बार बार स्ट्रिप यूज करते हैं ना अपने हाथ पे या पैर पे, जहां भी आप वैक्स कर रहे हो, तो वो रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है, तो हम बार बार स्ट्रिप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो उतर नहीं रही थी, फिर जाहिर है मैंने फिर बार यूज की, फिर ऑफ कैमरा मैंने उसको हटाया क्योंकि नीचे से स्किन को इस तरह जब हाथ की वैक्स करेंगे तो आपने स्किन को टाइट करके नीचे से पकड़ना है, देन ऊपर से स्ट्रिप रिमूव करनी है, ठीक है। अब आप ये अपना काम करेंगे तो एक हाथ से आप लगाएंगे, दूसरे हाथ से हाथ कैसे पकड़ेंगे, कॉमन सेंस की बात है ना। एक हाथ से आप हाथ पकड़ेंगे तो स्ट्रिप किससे रिमूव करेंगे, तो ये वाली सिचुएशन सबके साथ होती है, तो ये वाली सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। तो मैं धारे हाथ मेरा नीचे से किसी ने भी नहीं पकड़ा होता, ऊपर से उसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। मैंने ऑफ कैमरा भी उसको रिमूव करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको रिमूव किया, और कुछ मैंने कैमरे के आगे भी आप लोगों को करके दिखाया, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि वैक्स ये वाली मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है, ये वाली मत लीजिएगा। इसकी जगह जो वंडर वैक्स आती है, कोल्ड वैक्स आती है, बहुत सारी कंपनीज की आती हैं, मैं फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी कि मेरे पास कौन सी कंपनी की है, वो काफी अच्छी है। और कुछ लोकली खुली हुई पैकेजिंग में भी आती है, मतलब खुली हुई उसके क्यूज वगैरह मिलते हैं, वो भी अच्छी होती है, वो हॉट वैक्स के तौर पे होती है। और जो वंडर वैक्स कोल्ड वैक्स होती है वो जार्स में आती है, मुख्तलिफ कंपनीज की आती है, काफी अच्छी और रीजनेबल होती है, ठीक है। और ये वाली जो है वो मेरी तरफ से तो नॉट रिकमेंडेड है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हीट भी बहुत देर से गर्म होती है और स्टिकी हो जाती है, हाथ पे चिपक जाती है, बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, ठीक है जी। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऑयल और सूथिंग लोशन से ही इसकी चिपचिपाहट जाएगी, अदरवाइज आप पानी से धोना शुरू करेंगे तो ये मजीद फैलती चली जाएगी। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताने ही भूल गई हूँ कि वैक्स लगाने से पहले, वैक्स अप्लाई करने से पहले जो है ना वो आप टेल्कम पाउडर लगा लें, जिस हिस्से पे भी वैक्स कर रहे हो, अपर लिप्स पे, चिन पे या हाथों वगैरह पे भी पहले आप टेल्कम पाउडर लगाएंगे। उससे ये फायदा होता है कि अगर आपके स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, तो वो हट जाता है, वो खुश्क हो जाती है, तो इजिली वैक्स अप्लाई भी होती है और रिमूव भी होती है। देन आप उसके बाद जो है अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप सूथिंग लोशन वगैरह लगा सकते हैं, और अगर सेंसिटिव स्किन नहीं है तो सेफ साइड पे रहते हुए हम सूथिंग लोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये प्रोसीजर हो गया वैक्स का कि हमने वैक्स किस तरह करनी है, किस तरह हटानी है, किस तरह लगानी है और कौन सी वैक्स लेनी है फॉर वैक्स। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल मेरी वीडियो लगी हो। जो लोग परेशान हैं वैक्स के मामले में, तो मैंने उनको ये बता दिया है कि कौन सी बेहतर है और कौन सी बेहतर नहीं है, ठीक है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।